जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज ये हमारा वीडियो है मेरे उन प्यारे सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट करके कुछ अपने प्रश्न पूछे हैं। तो मैं ही उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो आप भी ध्यान से सुनिए, शायद आपका मन में भी ये प्रश्न हो और आपका जवाब आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी पहली सब्सक्राइबर हैं उनको पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कमेंट करने के लिए। और उन्होंने हमसे प्रश्न करा है कि वो सेवा के बिना नहीं रह सकती। देखिए दोस्तों, हम लेडीज़ों की एक ही प्रॉब्लम है जो हर माह हमको बीच में 4-5 दिन के लिए हमें अपने प्रभु, अपने किसी भी इष्ट देवता भगवान से कुछ दिनों के लिए अलग होना ही पड़ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लेडीज़ों के साथ होती है। तो इस बीच में हम कैसे उनकी सेवा करें और अपने आप को कैसे हम रोक पाएँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि है तो प्रॉब्लम ही, लेकिन जिस तरह से धूप है तो छाँव है, दुख है तो सुख भी है, रात है तो दिन भी है। इसी तरह से जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ कुछ पल की जुदाई कहो, दूरी कहो या बिछड़ना कहो, वो तो आता ही है। तो इसी तरह से इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए दोस्तों, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जिस तरह से धूप के बाद हमें छाँव मिलती है तो उसकी शीतल हमारे मन को कितनी ठंडक पहुँचाती है। जिस तरह से रात को सोने के बाद सुबह को खिलखिलाती धूप आती है तो उसका आनंद बहुत ही प्यारा होता है। इसी तरह से दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब सुख की बारी आती है तो हम इतने बड़े दुख को पल भर में ही भूल जाते हैं। जिस तरह से दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब सुख की बारी आती है तो हम अपने कितने भी बड़े दुख हों पल भर में उनको भूल जाते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों, जब हम अपने लड्डू गोपाल जी से कुछ दिन के लिए कुछ दूरी पर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे दूर होते हैं। नहीं दोस्तों, हमारे ठाकुर जी खुद हमारे और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। आप खुद सोचिए कि जब हम इन 4-5 दिनों में ठाकुर जी से अलग होते हैं, सेवा नहीं कर पाते, तो हमको और ज़्यादा बेचैनी होती है और ज़्यादा हम परेशान होते हैं और ज़्यादा हमारा मन मचलाता है। हमारी ऐसी हालत देखकर हमारे ठाकुर जी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो गोपियों के मटके फोड़कर खुश होते थे, माखन चुराकर खुश होते थे, सबको परेशान करके, और यमुना तट पर राधा रानी और उनके सखियों के वस्त्र चुराकर उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता था, बहुत खुश होते थे वो उनको परेशान कर कर। ऐसे ही हमारी इस हालत को देखकर हमारे मन को अपने प्रति इस तरह से मिचलाते हुए देखकर उन्हें बहुत आनंद मिलता है। और जब जब हमारे प्रभु खुश होते हैं तो वो कोई ना कोई लीला करते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने मन को शांत रखें। और देखिए दोस्तों, जब माता सबरी अपने प्रभु श्री राम के लिए कितनी बेचैन थी, रोज उनके आने के इंतजार में अपने आंगन को सजाती। उन्हें पता था कि उनके प्रभु एक दिन जरूर आएंगे। उनके लिए मीठे मीठे बेर चुन चुन कर रोज लगकर आती। कई वर्ष बीत गए इंतजार करते करते, लेकिन जब प्रभु आए उन्हें देखकर वो अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठी, मोह मुक्त हो गई। वो भूल गई कि वो उनके आने के लिए क्या स्वागत की तैयारी कर रही थी, क्या हुई है क्या नहीं हुई, सब कुछ वो भूल गई। सबरी के प्रति ऐसा प्रेम देखकर हमारे प्रभु भी उनके झूठे बेर खाकर बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि उनमें उनका प्रेम था और प्रेम के ही भूखे हमारे भगवान हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। यही उनका भोग है, यही उनका प्रेम है, यही उनकी पहचान है। जो उनका सच्चा भक्त होता है वह इसी तरह से उनके प्रेम में पागल होता है, यही उनके भक्त की पहचान है। ऐसे भक्त हमारे प्रभु के हर कोने कोने में मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यही थी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप अपने प्रभु से दूर हैं या आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। यही देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे दूसरे सब्सक्राइबर जिन्होंने हमें कमेंट किया है कि ऐसी स्थिति में तो परेशानी होती ही है, लेकिन घर में कोई ना करे तो क्या करें। देखिए दोस्तों,
पहली बात तो मैं आपसे यही बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर में लाने का विचार बनाते हैं तो घर में किसी न किसी से, अपने बच्चों से या हस्बैंड से या जो भी आपकी फैमिली में आपके साथ रहते हैं, तो आप उनसे ज़रूर एक बार विचार करें कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती हूँ, क्या आप मेरा सहयोग करेंगे? अगर वो कहते हैं कि हाँ, तो आप खुशी खुशी लेकर आइए आप, और वो आपके इन ऐसी स्थिति में वो आपका पूरा साथ देंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और फिर भी आपकी इच्छा है ठाकुर जी को लाने की, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें गलती आपकी ही होती है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं, उन्हें कैसे संस्कारों में ढाला है। देखिए दोस्तों, जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम सब उनकी सेवा में लग जाते हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छे से करते हैं। आप अपने बच्चों को बताइए, उनके मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम जगाइए, उन्हें बताइए कि ये हमारे घर के सदस्य हैं, ये क्या हैं। जिस तरह से हम किसी की आने की खुशी में घर को सजाते हैं, स्वागत की तैयारी करते हैं, ऐसे ही उनके बारे में आप अपने बच्चों को बताइए। छोड़िए, अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप जहाँ रहते हो, आपकी कॉलोनी, पड़ोस, तो आप किसी न किसी से तो आपकी ऐसी दोस्ती या आपकी उठा बैठ होगी जिससे आप अपने मन के विचार कहते होगे, अपने मन की भावना उनसे बताते होगे। ऐसी स्थिति में आप उनसे थोड़ी-सी मदद ले सकते हैं, लेनी भी चाहिए। आप उनसे कहिए कि देखिए, मेरी अब ऐसी स्थिति होने वाली है, क्या आप मेरी ऐसी मदद करोगे? क्या आप मेरे गोपाल जी को कुछ दिनों के लिए उनकी सेवा करोगे? बस इतना कहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि उनको नहलाना है, और उनका जो भी मैं भोग प्रसाद बनाऊंगी वो आप उनको लगा दीजिए, और शाम तलक का ही प्रसाद आप उनको इस तरह का भोग प्रसाद लगाइए कि शाम तलक के हमारे ठाकुर जी आराम से खा सकें, और एक बार रात को सुलाने के लिए आ जाइए। इतना करना है। देखिए दोस्तों, अगर उस भक्त ने आपकी ये बात मान ली और एक दो बार ठाकुर जी की सेवा करी और उन्होंने ठाकुर को एक बार मान लिया, अपना लिया, तो वो खुद ब खुद उनके प्रेम में बह जाएंगे और वो इंतज़ार करेंगे कि कब आप उनको बुलाओ उनकी सेवा के लिए। तो यही है प्रेम, यही है सच्ची भावना, यही हमारे गोपाल जी चाहते हैं, यही उनको चाहिए। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे धन्यवाद करना चाहती हूँ कमेंट के लिए। तो जय श्री श्याम, राधे राधे।